यह दोस्तों के बीच एक खुशनुमा जमावड़ा होना था, लेकिन जैसे ही उस महिला ने फोन उठाया, पल भर में सब कुछ बदल गया। जैक को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। एक शीर्ष स्तर के गुप्त एजेंट होने के नाते उसने फौरन अपनी बंदूक निकाली और महिला को गोली मार दी। फिर हथियार मोड़कर मार्क की गर्लफ्रेंड की ओर तान दिया। मार्क पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि जैक ऐसा क्यों कर रहा है। उसकी हैरानी देखकर जैक ने जल्दी से समझाया कि रोज हथियारों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक कोड नेम है, जिसका मतलब है कि दोनों महिलाएं कातिल थीं। लेकिन मार्क को यकीन नहीं हुआ। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी गर्लफ्रेंड एना एक साधारण इंसान है। अपनी बात साबित करने के लिए जैक ने कमरे की तलाशी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उसे एक लैंप के अंदर छिपा हुआ सुनने का उपकरण मिल गया। जैक ने जोर देकर कहा कि कमरे में और भी निगरानी उपकरण जरूर लगे होंगे, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड के मासूम चेहरे को देखकर मार्क अब भी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि जैक से गलती हो गई है। यह देखकर कि मार्क अब भी अड़ा हुआ है, जैक ने उसे एना द्वारा दिया गया तोहफा देखने को कहा। मार्क ने धीरे धीरे अपनी उंगली में पहनी हुई अंगूठी की ओर देखा। जैक ने उससे कहा, मत करो प्लीज प्लीज। अपनी गर्लफ्रेंड की गिड़गिड़ाती विनती के बावजूद अब मार्क को शक होने लगा था। जैक ने समझाया कि अगर यह अंगूठी सिग्नल भेज रही होगी तो वह चुंबकीय क्षेत्रों में बाधा डालेगी। नतीजा देकर मार्क पूरी तरह टूट गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सबसे प्रिय गर्लफ्रेंड एक हथियारी है। मार्क ने एना से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन एना लगातार ऐसे व्यवहार करती रही जैसे उसे कुछ भी पता न हो। फिर एक पल में उसने पहले से तैयार की हुई बंदूक निकाली और दोनों पर गोली चला दी। जब जैक और मार्क गोलियों से बचने की कोशिश कर रहे थे, एना ने एक पल की भी देरी नहीं की। वह बालकनी से कूद गई। यह सुनिश्चित करने के बाद कि मार्क सुरक्षित है, जैक ने तुरंत अपना हथियार उठाया और उसका पीछा किया, लेकिन एना आखिरकार भागने में सफल हो गई। जैक बस उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर सका। अगले दिन दोनों ने कमरे की बारीकी से तलाशी ली। उन्हें कुल 100 सुनने वाले उपकरण मिले। जब वे एना के असली मकसद के बारे में सोच ही रहे थे, तभी एना ने मार्क के फोन पर कॉल किया।